आप जो भी हमारे पीछे खंडहर देख रहे हैं, ये कोई खंडहर नहीं है बल्कि है दुनिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में दुनिया के हर देश जैसे चीन, भूटान, नेपाल और इंडोनेशिया जैसे देशों से यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस यूनिवर्सिटी को 1193 में जला दिया गया और आग इतनी भयानक लगी कि यहाँ पर कई महीनों तक आग में पुस्तकालय जलता रहा। नालंदा भारत के शिक्षा इतिहास का एक ऐसा अध्ययन जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय का ये खंडहर आज भी उस महान परंपरा के प्रमाण है जहाँ कभी हजारों विद्यार्थी और विद्वान विश्व भर से आकर के अध्ययन किया करते थे। 6वीं शताब्दी में स्थापित यह विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षा का स्थान नहीं था बल्कि बौद्ध धर्म, विज्ञान, चिकित्सा, गणित और साहित्य का भी प्रमुख केंद्र था। हर संरचना और हर अवशेष उस विकसित और संगठित शिक्षा की प्रणाली की झलक दिखाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे प्राचीन आवासीय विद्यालय बनाया गया। नालंदा का इतिहास, उसकी स्थापना कला और उसकी शिक्षा पद्धति और उसके खंडहरों के महत्व को हम विस्तार से समझेंगे। नालंदा की जब हम उन विरासतों को देखते हैं जो आज भी भारत की प्राचीन ज्ञान संपदा को जीवित रखे हुए हैं। नालंदा जहां आज खंडहर बचे हुए हैं, कभी वही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का मंदिर हुआ करता था। वह भूमि जहां सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं था बल्कि विचारों की राजधानी भी थी, जहाँ के हर पत्थर पर सदियों की कहानी छिपी हुई रहती थी। 8वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के दौरान स्थापित नालंदा शिक्षा के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ माना जाता है। कहते हैं कि 10,000 से विद्यार्थी और 1500 से अधिक विद्वान एक साथ अध्ययन किया करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थी के रहने, खाने और पढ़ने और शोध करने की पूरी व्यवस्था की गई थी। यह दुनिया का पहला रेसिडेंटल यूनिवर्सिटी सिस्टम था जहां प्रवेश पाना इतना कठिन था कि बाहर का एक इंट्रेंस टेस्ट लिया जाता था। जितना महान नालंदा था उसका पतन उतना ही दर्दनाक हुआ था। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर इस ज्ञान के मंदिर को हमेशा के लिए जला करके खत्म कर दिया। विद्वान की हत्या हुई, मठ जला दिए गए और वह पुस्तकालय जिसकी रोशनी से दुनिया को दिशा दिखाती थी अग्नि की लपटों में समा गया। कहा जाता है कि आग इतनी भयानक लगी कि महीनों भर यहाँ पर धुआं उठता रहा। लेकिन आज इस खंडहरों में चलने पर ऐसा लगता है कि जैसे आज भी इतिहास अभी भी फुसफुसा रहा है। अनीसों द्वारा संरक्षित यह भारत की स्थल ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरोहर है। हर साल हजारों लोग यहाँ सिर्फ इतिहास देखने नहीं बल्कि उसकी आत्मा को महसूस करने के लिए आते हैं। नालंदा हमें बताता है कि सभ्यता मिट सकती है पर ज्ञान नहीं, इमारतें टूट सकती है पर विचार नहीं, और यही विचार भावना की सबसे बड़ी शक्ति है। यहाँ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया जैसे देशों से विद्यार्थी भी आते थे। इतनी विशाल शैक्षणिक भागीदारी दर्शाती थी कि नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था बल्कि इंटरनेशनल ज्ञान का केंद्र था। नालंदा का पुस्तकालय सिर्फ किताबों का संग्रह नहीं था, यह एक जीवित परंपरा थी। रत्न सागर, रत्न रंजक और धर्मगंज, ये तीनों भवन ज्ञान के 3 पर्वत जैसे थे। लकड़ी की अलमारियों में रखी हमारे पांडुलिपि विद्यार्थियों और आचार्यों की दिन रात की मेहनत की फल थी। इतिहासकारों का कहना है कि जब हमलावरों ने यहाँ पर आग लगाई थी तो पुस्तकालय में कई महीनों तक आग जलता रहा। 12वीं सदी में आया वह क्रूर आक्रमण जिसने नालंदा की चमक को अंधकार में बदल दिया। कल सुजर गए, बिहार राख हो गया और ज्ञान की रोशनी की धुंधली पड़ गई। आज भी इन दीवारों पर जलने के निशान दिखते हैं और मानो जैसे इतिहास खुद अपनी पीड़ा बयां कर रही हो। इन दीवारों पर लगे हुए हर चिन्ह, हर टूटी हुई ईंट ने सदियों तक महान परंपरा को संभाला, लेकिन 12वीं शताब्दी में हुए आक्रमण ने सब कुछ बदल दिया। पुस्तकालय में रखे लाखों ग्रंथ जल गए, वह महान ग्रंथ जो दिन रात 3 महीनों तक जलता रहा। दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान एक ही रात में बदल गए। लेकिन इतिहास यहीं खत्म नहीं होता। नालंदा का संदेश इन खंडहरों में अभी भी जीवित है। दुनिया भर से आने वाले लोग यहाँ ठहरकर उस महान परंपरा को महसूस करते हैं जो भारत ने विश्व को दी है। जब हम इन खंडहरों के बीच खड़े होते हैं तो महसूस होता है कि सभ्यताएं मिटती नहीं, वो रूप बदलती है। नालंदा के खंडहर हमें जो याद दिलाते हैं कि ज्ञान वही शक्ति है जो 1000 साल बाद भी दुनिया को रोशन करती है। जब उस आग का धुआं उठा होगा, दुनिया ने यह शायद नहीं जाना होगा कि उसकी रोशनी में सभ्यता का सबसे बड़ा अध्याय खो गया है। लेकिन नालंदा की कहानी विनाश पर खत्म नहीं होती, क्योंकि नालंदा ईंट से नहीं बना था बल्कि वह बना था विचारों से, और विचार कभी जलते नहीं, वह यात्रा करते हैं एक मन से दूसरे मन तक का। नालंदा सिर्फ भारत का गौरव नहीं था, वह मानव सभ्यता का धड़कन था जिसने दुनिया को बताया कि विचार, शिक्षा, सत्य और समय के हर तूफान से बड़े होते हैं। यह खंडहर पिछले हजारों वर्षों से ऐसे ही हैं और यहाँ पर हर दिन हजारों लोग आते हैं, अपने इतिहास को समझ करके शिक्षा ग्रहण करके चले जाते हैं।
ऐसे जानकारी के लिए हमारे चैनल डॉक्यूमेंट्री वर्ल्ड को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।